इसमें पाम प्रोटेक्टर्स आते हैं, एक तो गिरने पर अपनी जगह नहीं छोड़ता है। थर्मल लाइनर आते हैं, रेन लाइनर आते हैं, एक H2O ब्लेडर भी देते हैं पर वहाँ की हड्डी ना टूट जाए, वहाँ पे फ्रैक्चर ना हो जाए। 50,000 से 60,000 तक का जाता है, उसको काफ़ी हद तक ये एब्जॉर्ब कर लेता है। Good morning guys, Salam, Namaste, Sat Sri Akal and Jai Shri Krishna. This is Rocky and I welcome you all on my YouTube channel Motor Rocky. आज है 12th May and the time is 9:51. Okay. आज ग्लोव्स का थर्ड डे है और काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी हद तक एडप्ट भी कर चुका हूँ। अभी भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, वो तो खैर हो ही जाएगी, वो तो एडेप्शन में आ ही जाएगा। चलिए तो आज अपने राइडिंग गियर्स के बारे में बात करते हैं। एक बाइकर के लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या राइडिंग गियर्स आते हैं और वो नॉर्मल गियर्स से कैसे डिफरेंट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। राइट, चलिए सबसे पहले ग्लोव्स के बारे में बात करते हैं। एक राइडिंग ग्लोव्स में और एक नॉर्मल ग्लोव्स में डिफरेंस क्या रहता है। राइडिंग ग्लोव्स में ये देखिए नकल गार्ड आते हैं, राइट, ये जॉइंट्स के लिए प्रोटेक्टर्स आते हैं और ये देखिए थंब के ऊपर भी एक्स्ट्रा लेयर की फैब्रिक लगी हुई है। इसमें पाम प्रोटेक्टर्स आते हैं जो नॉर्मल ग्लोव्स में नहीं होता है। नॉर्मल ग्लोव्स एकदम सिंपल होता है, इसमें डॉटेड फैब्रिक है ताकि आपकी ग्रिप भी अच्छी बनी रहे। राइडिंग ग्लोव्स जो होते हैं वो दो टाइप के आते हैं, दो साइज़ में आते हैं। एक तो आपके रिस्ट तक आती है जैसे ये है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये रिस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता है, राइट। दूसरे आते हैं जो आपके यहाँ तक के आते हैं, जो आपके रिस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो चले अपने पास जो अभी अभी बाई किए हैं नी गार्ड एंड एल्बो गार्ड, उसके बारे में बात करते हैं। अपन ने जो बाई किए हैं नी गार्ड एंड एल्बो गार्ड वो एकदम बेसिक टाइप के हैं। बेसिक टाइप के यानी अगर कुछ भी नहीं है तो ये इसको तो पहन के रखो तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन तो मिलेगा। अपने जो बाई किए है उसके बारे में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। तो उसके ऊपर आते हैं राइडिंग जीन्स। राइडिंग जीन्स का बजट तकरीबन 6,500 के आसपास का होता है। 6,500 से 7,000 में राइडिंग जीन्स, एक अच्छा राइडिंग जीन्स मिल जाता है। तो अपने जो लिए है नी गार्ड उससे राइडिंग जीन्स कैसे बेहतर है। अपने जो लिए है वो हो सकता है फॉल के टाइम या एक्सीडेंट के टाइम अपनी जगह छोड़ दे, मुड़ जाए या इधर उधर हो जाए, लेकिन राइडिंग जीन्स होगा तो वो इधर उधर नहीं होगा। राइडिंग जीन्स अपने हाई डेनियर में बना हुआ होता है, काफ़ी मोटा फैब्रिक होता है और उसमें भी नी के आसपास प्रोटेक्टर्स लगे हुए होते हैं जो हार्ड प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। और राइडिंग जीन्स में एक्चुअली नी के पास पॉकेट्स आते हैं जिसमें आप सीधा सीधा प्रोटेक्टर्स कह दो, आर्मर कह दो, लेवल 2 का आर्मर मिलता है। जैसे जैसे पैसे खर्चोगे उस टाइप का आर्मर मिलेगा। लेवल 1 के भी आर्मर आते हैं, लेवल 2 के भी आर्मर आते हैं। तो यस, आर्मर जो रहते हैं वो आप सीधा सीधा अपनी नी के पास एक पॉकेट रहता है तो आप उसमें रख दो तो आपका राइडिंग जीन्स बन जाता है। उसी के साथ अपने हिप्स के प्रोटेक्शन के लिए भी आर्मर्स आते हैं जो अपना अकेला नी गार्ड ये नहीं कर सकता। अकेला नी गार्ड अगर आप पहनोगे तो आपके हिप्स ओपन रहेंगे, ओपन फॉर डैमेज, राइट। जबकि राइडिंग जीन्स में एक तो गिरने पर अपनी जगह नहीं छोड़ता है आर्मर्स, और हिप के ऊपर भी प्रोटेक्शन वाले आर्मर रहते हैं, तो ये बेहतर ऑप्शन है। लेकिन 6,500 से 7,000 में आते हैं। इसके ऊपर भी आते हैं और वो आते हैं राइडिंग पैंट्स। राइडिंग पैंट्स एक हाई एब्रेसिव फैब्रिक से बनते हैं और उसमें प्रोटेक्शन लेवल भी लेवल 2 का मिलता है, लेवल 2 के आर्मर्स मिलते हैं।
अपने हिप रीजन के लिए, नी के लिए और नी के नीचे के पार्ट यानी शीन के लिए भी आर्मर्स होते हैं, वो भी डिटेचेबल होते हैं। तो आप सोचोगे तो जीन्स और राइडिंग पैंट्स में डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस ये रहा कि राइडिंग पैंट्स में आपको और काफ़ी प्लस मिलता है, जैसे कि आप उसको अलग अलग स्ट्रैप्स आते हैं तो आप अपनी फिटिंग के अनुसार वो स्ट्रैप्स कर सकते हो। दूसरा, कई जगहों पे उसमें मैश पार्ट आता है ताकि एयर का सर्कुलेशन आपके अंदर काफ़ी अच्छे से हो। उसी के साथ थर्मल लाइनर आते हैं, रेन लाइनर आते हैं, जो आपको सर्दी या बारिश के सीज़न में आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। ये सब चीज़ें जीन्स में नहीं आती है। डेफिनेटली जो टॉप ऑफ द लाइन कह सकते हैं वो है राइडिंग पैंट्स। लेकिन राइडिंग पैंट्स तकरीबन 11,000 से 12,000 के बीच में आते हैं। राइट, एक अच्छी कंपनी के राइडिंग पैंट्स लेने जाओ तो इतने महंगे आते ही आते हैं। तो ये है भाई, आप जितना पैसा डालोगे उतना अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, उतना अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो राइडिंग पैंट्स, राइडिंग जीन्स और बेसिक नी गार्ड में क्या डिफरेंस है वो आपको मालूम पड़ गया होगा। तो अब उसके बाद बारी आती है अपन की राइडिंग जैकेट्स की। अभी नॉर्मल जैकेट्स, नॉर्मल लेदर जैकेट्स कैसे आते हैं वो आप सबको मालूम होता है, लेकिन उनसे राइडिंग जैकेट कहाँ से डिफरेंट होता है वो आपसे मैं बात करूँ तो इसमें भी आर्मर्स होते हैं। राइट, एक नॉर्मल राइडिंग जैकेट जो आते हैं उसमें भी पॉकेट्स बने हुए होते हैं आर्मर्स के लिए। और आर्मर्स कहाँ कहाँ होते हैं वो मैं आपको बताऊं तो अपने शोल्डर पे होते हैं या शोल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद बाइसेप पे होते हैं, एल्बो पे होते हैं, और एल्बो से आगे अपने रिस्ट तक का जो रीजन होता है वहाँ पर भी प्रोटेक्टर्स यानी आर्मर्स लगे हुए होते हैं। अपनी बैक को भी प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर भी आर्मर होते हैं। अभी आर्मर आप लेवल 2 का लेने जाओ तो प्राइस बढ़ जाता है, लेवल 1 के आते हैं, लेवल 2 के आते हैं, इससे ज़्यादा वाले आर्मर नहीं आते। जो एक स्टैंडर्ड आर्मर रहते हैं वो लेवल 2 के ही रहते हैं। और कई अच्छी कंपनीज जो होती है वो चेस्ट पे भी आर्मर देते हैं। राइडिंग पैंट्स की तरह इसमें भी मैश मटेरियल्स होता है, वेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से और जैकेट के अंदर एयर का सर्कुलेशन होता रहे और पर्सपिरेशन यानी पसीने का प्रॉब्लम थोड़ा कम ही हो। इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेचेबल एंड एब्रेसिव रेजिस्टेंस होता है, जो आपको छोटे मोटे फॉल्स से आसानी से बचा सकता है। और इसमें जितने भी आर्मर्स होते हैं वो सब डिटेचेबल होते हैं, सबके पॉकेट्स बने होते हैं, आप उसमें डाल दीजिए और आपका प्रोटेक्शन वहाँ पर ऑन हो जाता है। और अपनी बैक को भी सपोर्ट करता है भाई। राइडिंग पैंट्स की तरह राइडिंग जैकेट्स में भी अच्छी कंपनी के लेने जाओ तो इसमें भी थर्मल लाइनर, रेन लाइनर, ये दोनों लाइनर्स आते हैं। डिफरेंट कंपनीज उसमें अलग अलग फीचर्स भी देते हैं। जैसे कि मैंने एक जैकेट देखा था, उसमें कंपनी वाले एक H2O ब्लेडर भी देते हैं, जिसमें आप 1.5 से 2 लीटर तक का पानी स्टोर कर सकते हो, वाटर स्टोर कर सकते हो, जो उसके अंदर ही पॉकेट्स बने हुए होते हैं और उसमें से पाइप निकल करके आपके फ्रंट साइड आपके मुंह के पास आते हैं। राइट, तो आप उसमें एक बार पानी भर के चलो और आपको वाटर ब्रेक के लिए रुकना ना पड़े, आप सीधा उसी में से ही पानी पी के अपनी राइड को कंटिन्यू कर सकते हो। काफ़ी फीचरिस्टिक होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। और बजट की बात करूं तो तकरीबन 10 से 15 हज़ार के बीच में आते हैं। अभी इसमें भी जितना पैसा डालो उतना मीठा होता है, उतने फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं। अब एकदम आखिरी, राइडिंग बूट्स, राइडिंग शूज़। राइट, एक नॉर्मल शूज़ और एक राइडिंग शूज़ में क्या डिफरेंस रहता है? तो जो नॉर्मल शूज़ होते हैं वो आपके एंकल के रीजन को ओपन रखता है। अगर आप देखोगे एक स्पोर्ट्स शूज़ आप देखोगे
तो वो एंकल के रीजन को खुला रखता है, जबकि राइडिंग शूज़ आपके एंकल को प्रोटेक्ट करता है। उसी के साथ साथ उसमें स्टील टो आते हैं, यानी आपके टो से लेके बाकी की उंगलियों को भी प्रोटेक्ट करता है। उसके सोल्स भी काफ़ी ठीक आते हैं, उसकी स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छी आती है, और नीचे का जो सोल होता है उसमें भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन रहती है ताकि आपकी ग्रिप बनी रहे। कईयों में गियर्स जब अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करते हैं तो वो पार्ट जहाँ पर टच होता है वहाँ पर भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती है। तो दिस इज़ द राइडिंग शूज़। राइडिंग शूज़ भी दो साइज़ में आते हैं, एक आपके एंकल तक की लेंथ वाले आते हैं और दूसरा आपके शिन की लेंथ तक के आते हैं, जो आपके एंकल के साथ साथ एंकल से ऊपर और नी के नीचे वाले एरिया को भी प्रोटेक्ट करता है। एक्चुअली ये जो राइडिंग शूज़ होते हैं वो एंकल रीजन से थोड़ा स्टीफ होते हैं, वहाँ पर प्रोटेक्शन ज़्यादा दी जाती है ताकि अगर आप गिरो, आपका एक्सीडेंट हो तो आपका पैर एंकल की साइड से ट्विस्ट ना हो जाए, या वहाँ की हड्डी ना टूट जाए, वहाँ पे फ्रैक्चर ना हो जाए। तो जब आप राइडिंग शूज़ पहनते हो तो आपका एंकल रीजन काफ़ी प्रोटेक्टिव हो जाता है, काफ़ी सुरक्षित हो जाता है। एक अच्छी कंपनी के लेने जाओ तो वो भी 7,500 से 10,000 तक के राइडिंग शूज़ आते हैं। तो ये सब है राइडिंग गियर्स फॉर बाइकर्स। इसके ऊपर भी और एक आता है, राइडिंग जैकेट्स और राइडिंग पैंट्स के ऊपर एक सूट आता है जिसमें पैंट्स एंड जैकेट सब अटैच होता है। आपको बस उसको अंडर पैर डाल के सीधा सीधा पहन ही लेना है, जैसे रेसिस में पहनते हैं लोग, लेकिन वो काफ़ी महंगा जाता है, 50,000 से 60,000 तक का जाता है। जबकि आप सब चीज़ अलग अलग बाई करते हो तो आपका बजट तकरीबन 30 से 35,000 तक का जाता है, जिसमें राइडिंग शूज़, ग्लव्स सब इंक्लूड हो जाते हैं, जबकि उसमें राइडिंग शूज़ एंड ग्लव्स अलग से लेना पड़ता है। राइट, चलिए तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है राइडिंग गियर्स के बारे में। इसमें और एक ऐड मैं करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि भाई एक बार हमने ये राइडिंग गियर्स पहन लिए, सब कुछ पहन लिया, राइडिंग शूज़ से लेके राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट्स, ग्लव्स, हेलमेट्स, एवरीथिंग, तो हम पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये जो राइडिंग गियर्स होते हैं वो आपको पूरी तरीके से सेव नहीं कर पाते। हाँ, काफ़ी हद तक जो इम्पैक्ट होता है, जो आपका फॉल होता है, जो आपका एक्सीडेंट होता है, उसको काफ़ी हद तक ये एब्जॉर्ब कर लेता है, डिपेंडिंग कि आप किस तरीके से गिरते हो। और कोई भी कंपनी, कोई भी राइडिंग गियर्स बनाने वाली कंपनी ये क्लेम भी नहीं करती है, ठीक है। तो यस, पर हाँ इतना है कि भाई कुछ भी ना पहना हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कुछ मिसअप होने के, जबकि आपने कुछ ना कुछ अगर प्रोटेक्टिव गियर्स पहने हैं तो आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राइट, तो इसीलिए राइडिंग गियर्स ऑलवेज़ पहनने चाहिए, ऑलवेज़ अपनी सेफ्टी बना करके रखनी चाहिए, ख़ास करके अगर आप हाईवे राइड्स करते हो या लॉन्ग टूर करते हो तब। देखो सिटी राइड में तो अभी इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिटी राइड में भी बेसिक प्रोटेक्शन, हेलमेट तो पहन के ही चलो। तो दीज आर ऑल थिंग्स, आई होप मैंने आपके फंडे काफ़ी हद तक क्लियर किए होंगे। इसी बात पे व्लॉग को भी एंड कर लेते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, प्लीज़ फॉलो मी देयर। और अगर सब कुछ सही तो हिट लाइक, चैनल की ग्रोथ के लिए शेयर भी कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर ले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, इट इज़ टोटली फ्री। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 बजे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मोटो फैमिली। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough?